आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शहाना खान। ऑल इंडिया इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के ज़ेरे निज़ाम इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में एक सेमिनार का आयोजन किया गया और ये समारोह उन डॉक्टर्स और साइंटिस्टों के लिए था जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, जिसे प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी वीसी एरा यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर आर के गर्ग और प्रोफेसर सूर्यकांत KGMU को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के जरिए दुनिया भर के 2% काबिल साइंसदानों के नाम शामिल करने इन लोगों की काबिलियत पर मुहर लगा दी और इन साइंटिस्टों ने पूरी दुनिया में अपना रिसर्च का लोहा मनवा लिया, जो कि पूरे देश में 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। इस सिलसिले में इन महान हस्तियों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बुके देकर इनका स्वागत किया गया और मेमेंटो और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने की। डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में थे और डॉक्टर अम्मार रिजवी विशिष्ट अतिथि के रूप में शरीक हुए। ऑल इंडिया इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के कन्वीनर अहमद उवैस नगरामी ने मेहमानों का स्वागत किया और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अम्मार अनीस नगरामी ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम का संचालन मौलाना मोहम्मद सुफियान निजामी ने किया। इस मौके पर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने इल्म की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जिस तरह खुदा पाक ने कुरान पाक की पहली ही आयत में इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है, इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि हर इंसान को किस तरह से अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तो वो मजहब देखकर नहीं बल्कि अपने इंसानी फरीजा को अंजाम देता है। पूर्व CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये सब के लिए गौरव की बात है अपने प्रदेश और नगर से इन 3 मेडिकल साइंटिस्ट को इतने अहम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इस बात की दलील है कि हमारे देश में मेडिकल की उच्च शिक्षा दी जा रही है। इस मौके पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ऐतिहासिक ईदगाह और रामलीला मैदान आमने सामने सदियों से कायम है, लेकिन कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि साइंसदानों के स्वागत समारोह करने का अहम मकसद ये है कि हमारी नई नस्ल के अंदर ये जज्बा पैदा किया जाए कि वो इल्म के मैदान में मेहनत व लगन से तालीम हासिल करें और इसी में उनकी कामयाबी है। प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी ने अपने तालीमी सफ़र का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने AMU से तालीम मुकम्मल की तो यूरोप के बड़े बड़े संस्थानों से ऑफ़र आए, लेकिन मेरे वालिद ने ये नसीहत की कि तुम्हें अपने देश में ही रहकर अपने इल्म के ज़रिए मुल्क के लोगों की खिदमत करनी है। प्रोफेसर आर के गर्ग, जो एक माहिरीन डॉक्टर्स में शुमार होते हैं और सादगी पसंद भी हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों में जो मीज़ल्स यानी खसरा होता है वो तो कुछ वक्त में ठीक हो जाता है, लेकिन इसके असरात दिमाग तक पहुंच जाते हैं जो बहुत बाद में या फिर अचानक दिखाई देते हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि ट्यूबरक्लोसिस जो कि लंग्स में होती है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये TB दिमाग तक पहुंच जाती है तो फिर मरीज को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने कहा कि पहली बार इस्लामिक सेंटर में हाजिर हुए और उन्हें यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। इस समारोह का आयोजन इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया, जो कि लगभग पिछले 40 सालों से लोगों की खिदमत को अंजाम देता आ रहा है। कोरोना के वक्त में भी इस संस्था ने काफ़ी काम किया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है और बिना धर्म और मजहब को देखे हुए सोशल वर्क में भी आगे रहती है। इसका श्रेय संस्था के सर्वेसर व जनरल सेक्रेटरी अम्मार अनीस नगरामी को जाता है।